बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मियाँ बीवी के ताल्लुकात में कुछ ऐसे काम हैं जिनको हम मामूली समझते हैं, जो शरीयत में संगीन जुर्म है। कभी कभार लगता है कि ये बेहयाई की बातें हैं। ये बेहयाई नहीं है, ये शरीयत का इल्म है। हाँ, अगर हम इस तरह की बातें अपनी ख्वाहिश के मुताबिक करें तो ये बेहयाई है। पहला गुनाह जिसको मियाँ बीवी के ताल्लुकात में मामूली समझा जाता है वो ये है कि बीवी का अपने शोहर को हम बिस्तरी से इनकार करना, अपने शोहर को अपने नज़दीक आने से इनकार करना। जामे सगीर में ये रवायत है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब शोहर अपनी बीवी को बुलाए हम बिस्तरी के लिए तो औरत पर वाजिब है कि वो फ़ौरन अपने शोहर की बात मान ले, मासवाए शरी उज़र के। शरी उज़र की वजह से बीवी इनकार कर सकती है, यानी ऐसी कोई शरी मजबूरी मसलन है, माहवारी वगैरह हो तो वो एक अलग बात है। लेकिन अगर शरी उज़र नहीं है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि वो औरत फ़ौरन अपने शोहर की बात मान ले, वह वो ऊँट की वो सीट जिस पर बैठकर सवारी की जाती है, इस पर ही बैठा क्यों ना बुला रहा हो। इस मामले को ख़वातीन जो बीवियां हैं, जो अपने शोहर को हक देना चाहती हैं, वो इस बात को मद्देनज़र रखें कि जब इस मामले में कोताही होती है तो इंसान दूसरी जगह अपनी ख्वाहिश पूरी करने जाता है और ये बात भी बीवी बर्दाश्त नहीं कर सकती। इसलिए शरीयत ने इस मामले की अहमियत बयान की है। दूसरी रिवायत सही बुखारी की है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब शोहर अपनी बीवी को हम बिस्तरी के लिए बुलाए और बीवी इनकार कर दे और शोहर अपनी बीवी से नाराज़गी की हालत में सो जाए तो जब तक वो नाराज़गी की हालत में सोता रहेगा फरिश्ते बीवी पर लानत भेजते रहेंगे। दूसरा गुनाह मियाँ बीवी के ताल्लुकात में जिसको मामूली समझा जाता है जबकि शरीयत में इसका इतना सख्त गुनाह है, वो ये है कि औरत का बगैर किसी उज़र के शोहर से तलाक का मुतालबा करना। सही जामे सगीरा में रवायत है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बगैर उज़र के खला लेने वालियाँ और अपने शोहर से छुटकारा हासिल करने वालियाँ, घर उजाड़ने वालियाँ, ये इस उम्मत की मुनाफिक हैं। दूसरी रिवायत में फरमाया, जिस औरत ने बगैर किसी सबब के अपने खामन से तलाक तलब की, इस पर जहन्नम वाजिब और ये जन्नत की खुशबू नहीं सूंघेगी। ये कहना, ये उज़र पेश करना कि मेरा खावन मुझे पसंद नहीं है या इसकी इनकम बहुत कम है, मेरा गुजारा नहीं होता, इसलिए मुझे तलाक चाहिए, तो ये कोई शरई उज़र नहीं। मियाँ बीवी का इकट्ठे गुस्ल करना, इसलिए इस संगीन जुर्म और गुनाह से बचना चाहिए और वालिदैन को चाहिए कि वो भी छोटी छोटी बातों पर अपनी बेटियों को घर ना बिठा लें। तलाक शोहर का हक है और ये कितनी ही बुरी बात है कि तलाक बेटी खुद डिमांड कर रही है। तीसरा गुनाह जो मियाँ बीवी के ताल्लुकात में आम तौर पर होता है और इसको मामूली समझा जाता है, वो ये है कि हैज़ की हालत में अपनी बीवी से हम बिस्तरी करना या ऐसी जगह से करना जो कि गैर फितरती। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जामे तिरमिज़ी की ये रवायत है, जिस शख्स ने हैज़ वाली औरत से हम बिस्तरी की या औरत के पीछे जमा किया तो वो शरीयत का मुनकर है, इसके लिए शरीयत का इनकार किया। जिसने ये अमल किया इसके लिए शरीयत ने कफारे का हुक्म दिया है और ये बहुत संगीन जुर्म है, लेकिन इसको लोग समझ ही नहीं पा रहे और इस बात को कोई सीरियस लेने को तैयार ही नहीं कि निकाह से पहले इसके आदाब और अज़वाजी ज़िंदगी के मुतालिक सीखा जाए। दुनिया जहां में हर चीज़ की ट्रेनिंग होती है वो हम लोग बड़े फ़ख्र से करते हैं। चौथा गुनाह मियाँ बीवी के ताल्लुकात में जिसको मामूली समझा जाता है वो ये है कि किसी गैर महरम औरत के साथ अकेले में मुलाकात करना और किसी गैर महरम औरत से हाथ मिलाना, ये बहुत सख्त गुनाह है। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया,
जामिया तिरमिज़ी की रिवायत में है, जब भी कोई आदमी किसी गैर महरम औरत के साथ तन्हाई में मिलता है तो वो दो नहीं होते, तीसरा इनमें शैतान होता है। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम में से किसी शख्स के लिए कील से लेकर अपने सर में ठोंक लेना ज़्यादा बेहतर है बजाय इसके कि वो किसी गैर महरम औरत को छुए। और हमारे यहाँ ये अलमिया है कि छूना तो एक मामूली बात है, जहाँ तक तो पूरा हाथ मिलाया जाता है। एक बार एक खतून जिसको शरीयत का इल्म नहीं था, वो मुबीना आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बैत लेने आई और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आगे अपना हाथ बढ़ाया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फौरन अपने हाथ पीछे कर लिए और फरमाया, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किसी औरत के नंगे हाथ को देखना भी पसंद नहीं करते। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपना चेहरा मुबारक फेर लिया। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हमें दीन और शरीयत को समझने और इस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन या रब्बुल आलमीन। अगर वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें।